हज वही कर सकता है जो वहां पहुंचने की इस्तिताअत यानी ताकत रखता हो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह ताला सूरह अल इमरान में फरमाता है, अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का यानी काबे का हज फर्ज है जो उस तक पहुंचने की इस्तिताअत यानी ताकत रखता हो। अब सवाल ये है कि हज किन किन पर फर्ज है। पहला मुसलमान हो, दूसरा आकिल और बालिग हो, और तीसरा आजाद हो यानी गुलाम ना हो, और चौथा इस्तिताअत यानी फाइनेंशियल और फिजिकल कैपेबिलिटी। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी यानी माली हालत ऐसी हो कि आने जाने का खर्च, वहां पर रहने का खर्च और पीछे घर वालों के लिए गुजारे लायक रकम हो। फिजिकल कैपेबिलिटी यानी जिस्मानी हालत, इंसान इतना तंदुरुस्त हो कि सफर की सख्तियां और वहां के हज के अरकान पूरा कर सके। हज के सफर के वो 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 8 जिलहिज्जा से लेकर 12 जिलहिज्जा तक। पहला दिन होता है 8 जिलहिज्जा। इसी दिन हज का रस्मी तौर पर आगाज हो जाता है। जहां पर ठहरे होते हैं वहां पर एहराम बांधा जाता है और सूरज निकलने के बाद मीना के लिए रवानगी हो जाती है। इस दिन मीना में कयाम किया जाता है। जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज वहीं पढ़ी जाती है और अगले दिन यानी 9 जिलहिज्जा की फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी जाती है। ये दिन इबादत और जिक्र का होता है। दूसरा दिन 9 जिलहिज्जा जिसे योमे अराफात भी कहते हैं, ये हज का सबसे बड़ा दिन होता है। मीना में फजर की नमाज पढ़कर अराफात की ओर रवाना हो जाते हैं। अराफात के मैदान में ठहरना सबसे बड़ा रुकन होता है, इसके बिना हज नहीं होता है। जवाल से लेकर मगरिब तक का वक्त दुआओं का वक्त होता है। गिड़गिड़ाकर दुआएं की जाती है और जोहर और असर यहीं पर पढ़ी जाती है। गुरूब आफ्ताब यानी मगरिब का टाइम होने के बाद मगरिब की नमाज पढ़े बिना ही मुजदलफा के लिए रवाना हो जाते हैं। मुजदलफा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज इशा का टाइम होने के बाद एक साथ अदा की जाती है। पूरी रात यहीं मुजदलफा में खुले आसमान के नीचे बिताई जाती है और रमी के लिए कंकरियां जमा की जाती है। तीसरा दिन 10 जिलहिज्जा ईद उल अजहा का दिन। इस दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं। सबसे पहले रमी, मुजदलफा से मीना वापस आने के बाद 7 कंकरियां सबसे बड़े शैतान को मारी जाती है। इसके बाद कुर्बानी यानी रमी के बाद अल्लाह की राह में कुर्बानी की जाती है। इसके बाद हल्क या कसर, जो मर्द हजरात है वो पूरी तरीके से या तो सर मुड़वाते हैं जिसे हल्क बोलते हैं, या फिर थोड़े थोड़े बाल तरसवाते हैं उसको कसर बोलते हैं, और जो ख्वातीन है वो थोड़े से बाल कटवाती है और इसके बाद एहराम जो है वो खोल दिया जाता है। फिर हाजी मक्का जाकर काबे का तवाफ करते हैं और सफा मरवा की सही करते हैं। इसके बाद वापस मीना आ जाते हैं। चौथा दिन 11 जिलहिज्जा। इस दिन पूरा वक्त मीना में कयाम करके जिक्र और इबादत में गुजारा जाता है। जवाल के बाद तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाती है। सबसे पहले छोटे शैतान को, फिर दरमियानी शैतान को, फिर सबसे बड़े शैतान को 7-7 कंकरियां मारी जाती है। 5वां दिन 12 जिलहिज्जा। 11 जिलहिज्जा की तरह ही 12 जिलहिज्जा को भी रमी की जाती है। तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारी जाती है। अगर हाजी 12 तारीख को सूरज डूबने से पहले मीना से निकल जाता है तो उसका हज मुकम्मल हो जाता है और वापस मक्का आ जाते हैं। अगर कोई हाजी 12 तारीख को भी मीना में ही रह जाए तो उसे 13 को भी रमी करनी पड़ेगी, यानी तीनों शैतानों को कंकरियां मारनी पड़ेगी। और आखिर में तवाफे विदा यानी अपने वतन वापसी से पहले काबे का तवाफ किया जाता है, जिसे तवाफे विदा कहा जाता है। और इस तरह ये खुशकिस्मत लोग अपने सारे अरकान को पूरा करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।